हमारे फ्री एडवांस ट्रेडिंग कोर्स की क्लास 6 है। इसमें आपको बताऊंगा एंट्री मॉडल 1, यानी कि आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 सीखनी है। इसमें सबसे पहले आपको रिकैप करा दूं, और मैंने रिकैप वीडियो भी बनाई है इसी कोर्स की, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग एडवांस कोर्स रिकैप कोर्स उसका कंप्लीट मैंने कर दिया था। फिर भी आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, बेरिश है। डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको समझाया था पहली क्लास में, ये चीजें हमने लर्न कर ली थी। उसके बाद हम गए थे फिबोनाची नंबर्स पे, गोल्डन जोन कौन सा होता है, प्रीमियम जोन कौन सा होता है, डिस्काउंट जोन कौन सा होता है। उसके बाद हम गए थे फेयर वैल्यू गैप पे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर टेकिंग एंट्रीज। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप देखते रहते हैं आप मेरे फ्री टेलीग्राम के चार्ट्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी के बारे में मैंने वीडियो बना दी थी, अगर जाके देखेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगी। 4 क्लास थी हमारी। उसके बाद मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एंट्री लेने के लिए जो है फैक्टर है, वो है ऑर्डर ब्लॉक। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। आज हम बना रहे हैं एंट्री मॉडल 1। इन सब चीजों को कंबाइन करके ये एडवांस ट्रेडिंग कोर्स है। इसमें ज्यादा लेंथी वीडियोस वगैरह नहीं है, ना ही अभी 20-25 वीडियोस है। सिर्फ और सिर्फ 6-7 वीडियोस में ये मैं कोर्स कवर कर रहा हूँ, और आपको बिठा रहा हूँ आपके जहन में कि आपने यही चीजें लर्न करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ये करना है। सबसे पहला हमारा एंट्री मॉडल 1 है, चेंज ऑफ करेक्टर पे जाके आपने ट्रेड करनी है। चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो क्या होता है, यानी कि आपके पास कोई भी, यानी कि आपके पास बुलिश ट्रेंड था, ठीक है, वो बेरिश में शिफ्ट हो गया है। बुलिश था, बेरिश में शिफ्ट हो गया, बेरिश था, बुलिश में शिफ्ट हो गया। वहां पे आपने किस तरह ट्रेड करनी है, पहले आपने सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करके फिर आपने देख लेना है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। उसके बाद आपने एंट्री मॉडल्स, जो आपके एंट्री टेकिंग फैक्टर्स है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गई, लिक्विडिटी हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, फिबोनाची नंबर्स हो गए, डिमांड सप्लाई जोन हो गया, इन चीजों को कंबाइन करके देखेंगे आपके पास एंट्री कहां पे बन रही है। एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टेक प्रॉफिट लगाएंगे, आपके पास टीपीज इंशाल्लाह हिट होते जाएंगे। 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है, और आपने इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। ये नहीं कि यार अभी जाके देखेंगे, देखा नेक्स्ट आप सेटअप बन रहा है जाकर ट्रेड ले ली, नहीं, आपने डेमो करना है। से 50+ बार आपने उसको डेमो करना है, फिर जाकर ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आप अपने साथ सिंसियर है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह ये होगा, किस तरह सेटअप होगा। अब यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, ये हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता जा रहा है, यानी कि हाई को ब्रेक करता जा रहा है। हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो इसका मतलब आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी, जाकर देख लेनी है आपने, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रेंड बन रहा था, उसके बाद मार्केट क्या करती है यार, यहाँ पे हमारे पास ये, हमारे पास जो लो बनाया था मार्केट ने, इसको ब्रेक कर देते, ये हमारे पास लो था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मैं ये मैंने क्यों बनाया है, ये हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। वो यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास वैलिड लो ये वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है। इसके लो लो पे टूटने से आपने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देखना, आपने इसके लो पे जाके देखना है। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर तब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस तरह मोस्टली क्या करेंगे यार, यहाँ पे ना ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, अब यहाँ पे इस पे मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन मार्केट क्या करती है, ट्रैप बनाकर ऊपर चली जाती है। तो आपने क्या करना है, इससे बचना है। कैसे बचना है, आपने क्या करना है, ये जो मार्केट में ये वाला लो है, आपने इस पे नहीं करना, आपने वैलिड लो, जो मार्केट वैलिड लो बनाती जा रही है, ये हमारे पास वैलिड लोज है, ठीक है। वैलिड लो को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आपके लिए ईजी रहेगा जब आप जो है पुल बैक को समझेंगे, ठीक है। ये चीजें मैंने अपने पेड कोर्स में कंप्लीटली समझाई हुई है, उसमें 20 वीडियोस है, स्क्रैच से वीडियो बनाई है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, हमारे जो है पेड कोर्स है उसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वैलिड लो है, मार्केट इसको जब ब्रेक करेगी तो तब आपने एंट्रीज अपनी प्लान करनी है फॉर शॉर्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे आपने लगा लेना है लाइन। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, CHOCH, ठीक है, मैंने ये लिख दिया हमारे पास। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपके पास आपने क्या करना है, आप मार्केट में आपने देख लिया, आप लाइव बैठे हैं और या चार्टिंग में आप डेमो कर रहे हैं, तो प्रीवियस जब डेमो करेंगे देखेंगे चार्ट्स को, तो फिर भी आपने इसी तरह करना है। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो आप देखेंगे किस मूव की वजह से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। उस मूव में, उसके मूव में आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक देख लेनी है,
ठीक है? कोई आपने सप्लाई ज़ोन देख लेना है और वहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए और थोड़ी-सी लिक्विडिटी भी वहाँ पे थोड़ी-सी क्रिएट हो जाएगी, तो आपके पास जो है बेस्ट ट्रेड सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो है इसकी वजह से, ये देखें इस मूव की वजह से हमारे पास ये लो नहीं टूटा। इसकी वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई थी। इसकी वजह से जाके हमारा जो है लो टूटा है। तो हमारे पास इस एरिया में हम ये वाली जो मूव है, ये वाली जो मूव है, ये वाली लेग मूव है, इसमें आप क्या करेंगे, या इस ये स्ट्रेट ही ऐसे ही आ जाती तो इसी मूव में आप देख लेंगे, आप बस कोई भी ये आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो जहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, उससे पहले आपने क्या करना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, या कोई सप्लाई ज़ोन जो है, सप्लाई ज़ोन किस तरह होगा, सप्लाई ज़ोन अगर वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन नहीं बन रही, तो यहाँ से एकदम से डंप आया, वो सप्लाई ज़ोन एकदम से नहीं होगा। सप्लाई ज़ोन इस तरह होता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है? घूम रही थी, इसी तरह यानी कि 3-4 कैंडल्स बनाई हैं काफ़ी, फिर एकदम से जहाँ पे डंप आया, ठीक है? यानी कि ये नहीं कि यार ऊपर ही जा रही थी और फिर एकदम से ये वाला आपके पास सप्लाई ज़ोन नहीं होगा। ये इस तरह ये नहीं होगा, ठीक है? वो तो इस समझ लें सेलिंग हुई और ये हो वर्क करेगा, ठीक है? लेकिन आपने क्या करना है, रूल्स के मुताबिक ही ट्रेड करनी है, ठीक है? ये चीज़ें आपने ज़हन में बिठा लेनी है। ये चीज़ें आपने ज़हन में बिठा लेनी है, ये इस तरह का अगर आपके पास जो है सप्लाई ज़ोन बना है, फिर जाके उसमें आप ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई भी सप्लाई ज़ोन नहीं मिल रहा, ठीक है? नहीं आपको ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रही है, ना ही फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, फिर आपने उसको अवॉइड कर लेना है, ठीक है? उस ट्रेड को आपने अवॉइड करना है। अब यहाँ हमारे पास ये सेटअप मैं इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर समझ लग गया, चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट में हो गया है, ठीक है? पहले बुलिश थी मार्केट, अब जो है बेयरिश में चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हो गई है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट में आपने एक और चीज़ देखनी है। ये लो बनाने के बाद मार्केट क्या करेगी, थोड़ा-सा यहाँ से घूमेगी, ठीक है? यहाँ पे घूमेगी, लिक्विडिटी बनाएगी यहाँ पे, ठीक है? ट्रैप करेगी, ठीक है? ये इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ इस एरिया में हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है विद फेयर वैल्यू गैप या कोई सप्लाई ज़ोन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, एक ट्रैप बनाएगी, उसको फिल करने से पहले एक ट्रैप बनाएगी यार, यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी और क्रिएट हो जाएगी। जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे इसको शॉर्ट करे जा रहे हैं, शॉर्ट करे जा रहे हैं, इस एरिया पे जाके शॉर्ट करे जा रहे हैं, वो स्टॉप लॉस कहाँ पे रख रहे हैं, इस एरिया पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे ये देखें 2 उसने हाई छोटे से बना लिए हैं, जो एक आपके लिए जो है बीएसएल के काम करेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी, जो मेरे पास चार्ट में जो होता है एसएसएल लगा होता है, वो उसका वाइस वर्सा है, ठीक है? वो उसका वाइस वर्सा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, जब दोबारा यहाँ पे ट्रैप बना लिया, मार्केट पे दोबारा आएगी, यो स्टॉप लॉस हंट करेगी, ठीक है? ठीक है? यानी कि अब दो दो साइड पे आप मार्केट जो है हंट कर रही है। एक तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, उनको स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आएगी, इनको स्टॉप लॉस खा जाएगी। फिर जो इस स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर वो कहेंगे यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, इसको मैं अब लॉन्ग करता हूँ। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे दूसरी बार भी उनके एसएल खा जाएगी रिटेल ट्रेडर के। आप जिस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं वो है एटमॉस एसएमसी कॉन्सेप्ट है। आप क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? इसमें भी आपको जो है 1-2 एसएल हिट हो सकते हैं 10 ट्रेड्स में से, लेकिन फिर भी आपने अपने रूल्स पे कंसिस्टेंटली रहना है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखा दूं, ये वाला एरिया हमारे पास क्या करेगा, एज आ सॉरी यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास जो है सप्लाई ज़ोन, या आपके पास जो है ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओबी प्लस एफवीजी लिख देता हूँ, ठीक? बस ओबी एफवीजी आ गया, ठीक है? ये हमारे पास ओबी एफवीजी आ गया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनिशन में जाके देखेंगे, आपको समझ लग जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ये ट्रेड सेटअप जो है कन्फर्म कैसे हुआ है, आपके पास यहाँ पे ना लिक्विडिटी बनी हुई थी, ये वाली लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लेंगे, इसे हम लेंगे बीएसएल, ठीक है? ये हमारे पास मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी बनाई हुई है, ठीक है? यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है? इसे हम करेंगे टॉप पे और इसे हम ये चीज़ें आपने देख लेनी है बिल्कुल, ये आपकी चार्ट की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं, ठीक है? ये हमारे पास डीएसएल हो गया। मार्केट दोबारा इसको समझने की कोशिश करें, मार्केट थी अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने वेरी लो ये चीज़ें देख लेनी है, मैं जब के एग्ज़ाम्पल की तरफ जाऊँगा, आपको सब कुछ क्लियर करा दूँगा, ठीक है? अब मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट हाई हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद दोबारा मार्केट तो ट्रैप करती है, ट्रैप करने के बाद चेंज ऑफ रेट जो वेरी लो बनाया हुआ था, उसको ब्रेक कर देती है, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके नीचे कैंडल क्लोज़ इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए और कैंडल क्लोज़ से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, बल्कि वीडियो के एंड पे बताऊँगा, जो आपने कौन-सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा, ठीक? वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज़ हो गई है, फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रैप बनाएगी,
ट्रैप बनाने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद अब आपने देखना है ये इस मूव में, ठीक है, जिस मूव की वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उस मूव में आपने देख लेना है कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है सेलिंग वाली विद एफवीजी या कोई सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, तो उसमें आपने क्या करना है, जब ये मार्केट बेसल यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी लेने आएगी, तो यहाँ पे इसको फिल करेगी, आपकी एंट्री फिल करेगी। इसके आपने जो यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ था मार्केट, जिसके ऊपर आप एसएल रखेंगे, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहते हो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक डीसीए कर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा जाके सेफ एसएल रख लेंगे, ठीक है। वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस कोर्स देख रहे हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट का पता होगा क्योंकि एडवांस कोर्स है। फिर आप इसके नीचे आप टीपी रख सकते हैं, टीपी वन यानी कि ये जो लो बनाया था मार्केट ने, यहाँ पे आप टीपी वन रख सकते हैं। उसके नीचे जैसे मार्केट जाती जाएगी आपने ये प्रॉफिट बुकिंग करती जानी है, ठीक है। 1:2 1:3 आप ये कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, तो चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस तरह होगा, अब यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे हमारे पास क्या सेटअप है देखते हैं। मेरे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। दोबारा इस पॉइंट को नोट कर लें। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर, 4 आवर या 8 आवर, ठीक है। उसके बाद डेली भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कोई भी नहीं पता आप स्कैल्प कर रहे हैं, डे ट्रेड आपको आपके जहन में नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है। एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है। जैसे कि मेरे पास अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं अपना मार्केट का देखूँगा, इसमें ट्रेंड क्या है, ठीक है? फिर मैं ट्रेंड को जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूँगा। इसमें आपने क्या करना है, अगर आप लो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? या अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बिगिनर आपने जब स्टार्ट में करना है, तो आपने हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 1 आवर 30 मिनट, ठीक है? फिर उसके बाद लो टाइम फ्रेम पे आपने शिफ्ट हो जाना है। अब मेरे पास नेकेड आई से ये पता चल रहा है कि ये मेरे पास बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? मुझे पता चल रहा है ना, ये बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है? ये हमारे पास ये बुलिश ट्रेंड था। मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने ये एक हाई बनाया, ठीक है? ये हाई बनाने के बाद हमारे पास ये वाला, इसके बाद जो मार्केट ने इसके हाई को तोड़ने की कोशिश की है, ये हमारे पास ये एक हाई नहीं बनाया, ठीक है? वैलिड हाई नहीं बनाया, इसी को क्योंकि इसके नीचे इसके ऊपर जाके कैंडल, यहाँ पे इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं की, स्वीप ही किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है? अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तब नीचे वाली लिक्विडिटी रहती है, तो अब आपने ट्रेड कैसे करना है? अब यहाँ हमारे पास क्या करना है, मार्केट ने ये देखें, अब ये हमारे पास जो ये हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब ये वाला हमारे पास लो हो गया, ठीक है? ये वाला हमारे पास अब लो हो गया, ठीक है? मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे अगर मैं दोबारा ज़ूम करूँ, तो ये हमारे पास क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे हमारे पास ये लो बन गया, ठीक है? मार्केट ने आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, वही पॉइंट जाके देखने हैं, यहाँ पे आप नेकेड आई से देखेंगे, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, वेरी लो मार्क कर लेना है, वेरी लो देखेंगे, इसके नीचे जाके कैंडल क्लोज़ हो गई है, ठीक है? पहले ये लो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये जाके आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHOCH, ये मैंने लिख दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास हो गया है, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं इसे बॉटम में लिख दूँगा, ठीक है? ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट। अब फिर आपने देखना है मार्केट ने वहाँ पे थोड़ा-सा लिक्विडिटी या ट्रैप सा क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेड ली थी प्रीमियम में। अगर आप हमारे टेलीग्राम का हिस्सा हैं तो फ्री में हिस्सा है, तो वहाँ पे मैंने ये ट्रेड आपको दिखाई हुई है कि हमारा जो है TP3 इसका हिट हो चुका है अभी, ठीक है? और प्रीमियम मेंबर है तो आपके पास ये ट्रेड शेयर की गई थी, ठीक है? तो जो चीज़ सिखाई जा रही है वही इम्प्लीमेंट हो रही है सिग्नल्स के लिए। सिग्नल्स के लिए जॉइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम का लिंक आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम जॉइन कर सकते हैं उसी के बाद फ्री को चेक करने के बाद, ठीक है? अब यहाँ हमारे पास क्या कर रही है मार्केट, ये देखें, ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये मूव थी, ये यहाँ पे, ठीक है? ये ट्राई किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कर सकी, ये फिर दोबारा गई, ठीक है? फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है? जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था वही हुआ है, ठीक है? यानी कि ट्राई किया, फिर उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे इस मूव की वजह से जाके हुआ है। लेकिन आपने इस मूव में नहीं देखना, आप कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, सप्लाई ज़ोन मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ट्रैप सा बना रही है, ये देखिए, ये ट्रैप बन गया, ये ट्रैप बन गया,
मार्केट ये ट्रैप बनाती जा रही है और फिर दोबारा यहाँ से मार्केट यहाँ पे एकदम से आपके पास जो एंट्री फेल होने के बाद टीपीज हिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, अगर यहाँ पे आप देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखें आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस एरिया में कोई भी आपको गैप सा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का सबसे पहला तरीका नेगेटिव से आपने कोई गैप सा देखना है, फिर गैप में आपने देखना है उस पे, अगर सेलिंग में आप देख रहे हैं तो गैप से पहले वाली जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप की है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये वाली जो व्हाइट कैंडल है इसने लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी है पड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप ओबी लिख देंगे, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आप अगर आप देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप ही नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे करूँ, ये वाला आपके पास गैप भी है। ठीक है, ये हमारे पास गैप हो गया। ठीक है, ये ओबी प्लस एफवीजी और बीएसएल भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लेके लेना है, मार्क कर लेना है एफवीजी। ठीक है, ये आपके पास एफवीजी हो गया और यहाँ पे आपके पास ये वाला आपके पास बीएसएल बन गया, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सा ये वाला एरिया जो है बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे बीएसएल। अब मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास पहले चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप बनाया, बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट की, बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट होगी, हो गई है। अब आपने क्या करना है, चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ पे वो उसी लाइन में जाके देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है, विद फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है या कुछ सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे आपने देख लेना है, आपने फेयर वैल्यू गैप के 50% पे, फेयर वैल्यू गैप के 50% आपने देख लेनी है यार, यहाँ 50% कहाँ पे बन रहा है, आपने मार्क कर लेना है, यहाँ पे मैं जाके ट्रेड कर लेनी है। वही सेटअप है, वही कंसेप्ट है। अब इसको आपने बुलिश वे में देखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास कोई आपको पता चल रहा है कि यार मैं बेरिश ट्रेंड में जो है अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, तो आपने इसी तरह यानी कि बेरिश नहीं रहने देना है। अगर आप बुलिश में ट्रेड अच्छा करते हैं तो आपने चार्ट को क्या करना है, इन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कैसे इन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके पास इन्वर्ट स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने ये चार्ट को इन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे इसकी जगह पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर किया है। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली थी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी भी, ये देखें ये लिक्विडिटी, इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, इसे हम एस लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। मार्केट के पास ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आपने क्या किया है, आपने वेट किया है, देखा है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो आपने ये ट्रैप सा बनने की कोशिश, देखा है आप यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं, ये लो बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला लो बनाया हुआ है और इसके नीचे क्या बना हुआ है, बीएसएल। ठीक है, ये मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, बीएसएल, बाई साइड लिक्विडिटी बनाई हुई है। आप देख रहे हैं बाई साइड लिक्विडिटी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, आप हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया एकदम से ऊपर। इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिस भी यानी कि आपको यार मार्केट आपको लग रही है कि यार ये इस तरह है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड को सीख कर जो है हर ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, यानी कि आपको लग रहा है कि यार जैसे मैं हूं ना, मैं बुलिश में ज्यादा अच्छा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो पहले जो हमारे पास जो ये ट्रेड किस तरह थी, ये हमारे पास जो बेरिश साइड पे थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का सेटअप था। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यार मुझे यहाँ पे समझ नहीं लग रही यार, सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा, मैं क्या करूँगा, स्केल को इन्वर्ट कर दूँगा। मैंने इसको इन्वर्ट कर लिया। इन्वर्ट करने के बाद अब देखूँगा यार यहाँ पे कोई बन रहा है ट्रेड, ये सेटअप देखूँगा, ये सेटअप ये सारा कुछ ड्रा करके देखूँगा, फिर मैं इसको जो इसकी मेन साइड पे लेके आऊँगा, इन्वर्ट कर लूँगा। फिर मैं देखूँगा यार यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक थी, ये सिंपल है, ये ट्रेड मेरे पास ट्रेड बन रही है। यही सेटअप आपने इसको बार-बार करना है। ठीक है, और इसी को आपने इन्वर्ट भी कर लेना है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ये मैंने आपको बेरिश के लिए समझाया ना। ठीक है, इसको आपने इन्वर्ट भी कर लेना है, उसको आपने बुलिश के लिए भी देख लेना है। बिल्कुल ईज़ी आपके लिए हो जाएगा, बिल्कुल ईज़ीएस्ट है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इन्वर्ट करके दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्वर्ट कर लिया। मार्केट आपके पास बेरिश ट्रेंड में थी, बेरिश ट्रेंड में थी, बेरिश ट्रेंड में थी। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रीवियस लो टूटा है, इसका मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद ये मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर में मार्केट क्या कर रही है, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद थोड़ा-सा ट्रैप सा बना रही है। ठीक है, इनवाइट कर रही है कि मेरा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मुझे लॉन्ग करो, लॉन्ग करो। जो लॉन्ग कर रहे हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता, जो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप का जिनको नहीं पता होता, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, वो क्या करेंगे, यहाँ से ही लॉन्ग कर रहे हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट क्या कर रही है, उनको ट्रेड करने दे रही है पहले। मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, फिर क्या करेगी, एकदम से यहाँ पे ये देखे दोबारा रिवर्सल लेगी, उनके ये वाले एसएल हिट करेगी, ये कहेगी अब नीचे जा रही हूँ।
जो है मार्केट क्या करने आई थी, ये वाला ओबी प्लस एफवीजी फिल करने आई थी। ये फिल किया एकदम से मार्केट ऊपर। ये चीज़ें आपने इन्वर्ट स्केल में जाके अंडरस्टैंड कर लेनी है। बिल्कुल ईज़ी एंड आपके पास प्रॉफिटेबल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, दोबारा लिख लें, इसके 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ करैक्टर के लिए कैंडल क्लोजिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चेंज ऑफ करैक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करना है। जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, तो आपने उस मूव में अपने ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या डिमांड एंड सप्लाई जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, वो चीज़ें जाके उसके बाद लिक्विडिटी भी आपने क्रिएट होती देखनी है। फिर वहाँ पे जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आएगी, उसके नीचे एसएल लेने आएगी, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद डिमांड ज़ोन अगर आपके पास होगा या सप्लाई ज़ोन होगा, वहाँ पे ये डिपेंड करता है बुलिश बेरिश के लिए, ठीक है? ये मैं बार इसलिए साथ बोल रहा हूँ। ये क्या आगे फिल करेंगी और एकदम से आपके टीपीज़ हिट होते जाएँगे और आपकी एक्यूरेसी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। ये वर्क करता है और अपने ज़हन में फीड करने के लिए आपको इसको डेमो करना पड़ेगा 50% प्लस टाइम। ये इसको देखना पड़ेगा आपने चार्ट्स पे देखेंगे आपके ज़हन में बैठ जाएगा। अब आपके ज़हन में बैठ जाएगा, सेटअप आपके पास क्लियर हो जाएगा, फिर आप पैनिक भी नहीं होगे। ट्रेड लगाएँगे, टीपी लगाएँगे, ऐसे लगाएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे, फिर आप देखेंगे टीपी हिट हो गया, कभी आपका एसएल भी हिट हो जाएगा। लेकिन आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 80 टू 90% ऑफ द टाइम ये यहाँ पे प्रॉफिट ही देगी। यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, हर जगह वर्क कर रही है, तो आपने इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हमारे टेलीग्राम को हिस्सा बनना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।